हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। नमस्कार, मैं हूँ रजिया बेगम। आवाज उठाने पर क्या आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है अब हमारे दीप समूह में? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सहदेव डे जो हमारे साथी जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, डिगलीपुर से रिपोर्टिंग करते थे, न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान चैनल चलाते थे, उनकी जो है हत्या की गई है, बेरहमी के साथ उन्हें मारा गया है। मार्च 29 के रात से सहदेव डे मिसिंग थे और जो है CCTV फुटेज जिस तरह से सामने आई है तो उनका जो है लास्ट लोकेशन NYK के वहाँ पे था और इसी शक पे थे कि उनका जो है वहाँ पे वो लाश दिखे थे, उनके बाद उनका कोई भी जो है खैर खबर नज़र नहीं आ रही थी उस CCTV में और जिसको लेके अंदेशा कहीं ना कहीं हो रहा था कि कुछ अनहोनी उनके साथ हुआ है। और मीडिया में जो है कई सारे मीडिया में जो है इस न्यूज़ को चलाया गया, काफ़ी हंगामे हुए, काफ़ी जो है पुलिस को प्रेशराइज किया गया और पुलिस से रिक्वेस्ट किया गया और फाइनली जो है अ, ये खबर मिलती है कि ये नहीं कह सकते कि सहदेव डे का शव मिला है क्योंकि उनको जो है पूरी तरह से जो है मार कर जला दिया गया है और हड्डियां जो है और कुछ फ्लैश जो है मिले हैं और कुछ को जो है वहाँ पे फेंक दिया गया है, बिखरा दिया गया है, यानी कि उसका भी नामो निशान नहीं है। तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि किस तरह से बेरहमी से उन्हें मारा गया है और क्या जहन में चल रहा होगा सहदेव डे के जब उसके साथ ये क्रूरता, ये बर्बरता की जा रही थी। देखिए, बीइंग ए मीडिया पर्सन हमारे कई सोर्सेस होते हैं और हमें कई जगहों से जानकारी मिलती है और जब हमारे सोर्सेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी लोकेशन पे बुलाते हैं तो हम जो है बिना खौफ के उनसे मिलने जाते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकते। तो सहदेव डे का वहाँ पे जाना कहीं न कहीं ये बता रहा है कि उन्हें किसी सोर्सेस ने या ऐसे इंसान ने उन्हें बुलाया होगा जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते थे और उसी ट्रस्ट में वो वहाँ गए हैं और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आए। 4 लोगों का नाम इस पे आ रहा है। गंगैया जिस पे जो है काफ़ी क्रिमिनल केसेस है और काफ़ी इल्लीगल काम गंगैया जो है डिगलीपुर में करते हैं और ये किसकी जो है शय में हो रही है, क्या उनको जो है किसी का सपोर्ट मिला है? क्योंकि जितना वहाँ के पब्लिक से सुना है कि वो बहुत ही इल्लीगल काम करते, तो इतने इल्लीगल काम करते हुए किस तरह से वो बचे हुए हैं। अर्थ कटिंग करते थे, पराग जो है इल्लीगली काट कर एक्सपोर्ट किया जाता था और रामा सुब्रमण्यम, रितिका मलिक और रमेश, ये 4 नाम जो है सामने आ रहा है और जो मर्डरर है कहा जा रहा है कि वो जो है 28 को ही चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर आए हैं और 29 को जो है ये उन्होंने जो है ये मर्डर किया है सहदेव डे का। SP नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ने जो है बहुत ही इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो है अपनी बात रखी और इसे ये एंगल दिया जिस वजह से वहाँ की जनता आक्रोश में है। श्वेता सेनगुप्ता का कहना है कि उनका जो है यानी कि सहदेव डे का जो है अफेयर या उनका रिलेशन था रितिका मलिक के साथ और उसके पास जो है रितिका मलिक के कुछ ऑफ सीन वीडियोस थे जिसको लेकर सहदेव डे उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि सहदेव डे की वाइफ ने जो है इसे पूरी तरह से खारिज किया है और वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो पुलिस ने और SP साहिबा ने बहुत जल्द जो है अपना पक्ष रखा है इस चीज़ को लेकर और पुलिस को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी जो है केस को सॉल्व कर दिया।
तो कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद कई सारे सवाल हमारे ज़हन में भी आए कि आखिरकार इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, क्योंकि आप सभी को उषा रानी केस का भी मालूम होगा कि 6 महीने से ज़्यादा हो चला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अब तक पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं किया है और ना ही कोई अपडेट हमें मिल रहा है। अगर हम किसी भी अफ़सर से बात करते हैं, पूछते हैं इस मैटर को लेके, तो यही कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, टीम गई हुई है। तो ये हमें सुनने को मिल रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना अब तक इसमें क्या अपडेट है, क्या हो गया है, कितना चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। दूसरी चीज़, अभी हम बैक टू डिगलीपुर जाते हैं सहदेव डे के केस में। सहदेव डे के केस में जो है 29 को कहा जा रहा है कि उन्हें मार दिया गया था। जब मार दिया, उन्हें जला दिया गया है। डीजल, पेट्रोल, जो है नारियल के छिलके, टायर, ये सब डालकर जो है सहदेव डे को मार दिया गया। अब ज़रा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी क्रूरता के साथ, कितनी बर्बरता के साथ सहदेव डे का जो है मर्डर किया गया है, और क्या गुजर रही होगी उस इंसान पे जब उसके साथ इस तरह से क्रूरता की गई थी और इस तरह से उन्हें पेन में डाला जा रहा था। तो देखिए, जब उनकी बॉडी नहीं मिली है, और बॉडी का तो अब नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि कुछ फ्लैश और कुछ हड्डियाँ बची है, और उसमें से भी कई हड्डियों को, फ्लैश को जो है यहाँ-वहाँ फेंक दिया गया है, ताकि सबूत को, यानी कि सबूत को पूरी तरह से जो है नष्ट करने का बखूबी प्रयास किया जा रहा था। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं एसपी का। एसपी ने कहा था कि रितिका मलिक ने कहा है कि सहदेव डे जो है उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उनका कोई रिलेशन था, या उनका पास जो है, सहदेव डे के पास जो है रितिका के कुछ ऑफ सीन जो है वीडियोस थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रितिका मलिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? क्या उन्हें अंडमान निकोबार पुलिस या अपने एरिया के डिगलीपुर पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उनको जो है इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, कि किसी का जान लेना पड़ा? और पुलिस ने इमीडिएटली कह दिया कि रितिका मलिक का जो है सहदेव डे के साथ 2.5 साल से रिलेशन है, जब सहदेव डे का मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिला। तो हम ये एक सवाल जो है हमारे ज़हन में आ रहा है, और कई लोग इसी चीज़ को लेके पूछ रहे हैं कि क्या सहदेव डे का कॉल डिटेल्स निकाला गया था पुलिस द्वारा? क्या उस कॉल डिटेल्स पे, देखिए, अगर किसी के साथ इलिसिट रिलेशन होता है तो उसके कॉल डिटेल्स अगर आप चेक करेंगे तो एक नंबर से उस नंबर पे कहीं ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई होगी, बातें हुई होगी। तो क्या पुलिस को वो सबूत मिले हैं? क्या पुलिस को वो वीडियोज़ मिले हैं? क्या कॉल डिटेल्स में रितिका और सहदेव डे से बातचीत हुई है लगातार? क्या पुलिस को ये मिला है? देखिए, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, सीन रिक्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ हो रही है, तो उसके उसके बीच में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि जो है इस वजह से जो है उसने उसके मर्डर किया है, तो क्या 4 लोग मिलकर, क्योंकि एक महिला तो नहीं कर सकती, तो मेनलैंड से लोगों को मंगा कर, तो क्या अब अंडमान में ये होने लगेगा? कहा जा रहा है रितिका मलिक भी मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं, तो आप जब मैरिड हो तो आपको क्या इलिसिट रिलेशनशिप में जाना चाहिए? देखिए, सवाल अगर उठे तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर यहाँ पे आवाज़ उठाने वालों के साथ में अगर इस तरह से किया जाएगा, अगर इन्फ्लुएंशियल लोग अगर इस तरह की जो है एक्शंस लेने लगेंगे मीडिया कर्मियों के ऊपर, या जो भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को, अंडमान निकोबार पुलिस को खासकर इस चीज़ को लेकर ध्यान देनी होगी, और आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी हादसा हमारे द्वीप समूह में ना हो, इसको जो है, इस पे जो है उनको जो है कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि आए दिन जो है आजकल जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं। 6 महीने पहले हमने जो है उषा रानी केस देखा, अब 6 महीने बाद हम जो है सहदेव डे का देख रहे हैं। तो 2 हादसे जो है हुए हैं, इसमें कहा जा रहा है कि मिलियन से लोगों को मंगाया जा रहा है। तो क्या ये आने वाले दिनों में क्या अंडमान में ट्रेंड होने वाला है?
और अंडमान की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं पे भी करप्शन हो रहा है तो उनको सामने रखना ज़रूरी है, और पुलिस को जो है ईमानदारी से जो है इस चीज़ पे एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे ना हो। और इल्लीगल कटिंग और जो टिम्बर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, ये पुलिस की नज़र में, हम डिगलीपुर में नहीं है, डिगलीपुर में अगर ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी और वहाँ के मीडिया कर्मी इसे हाईलाइट कर रहे थे, तो ये काम डिगलीपुर के पुलिस का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है एक्शन लेना। कहीं ना कहीं गंगैया पे 2.5 लाख का जो है जुर्माना भी लगाया गया था, ये भी कहा जा रहा है। तो जब एक व्यक्ति इतनी सारी इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, जमीन एनक्रोच कर रहा है, होटल्स बना रहा है, तो आखिरकार अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इतना शांत क्यों है? क्योंकि कहीं पे भी अगर एनक्रोचमेंट होता है तो इमीडिएटली जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्शन लेती है, एनक्रोचमेंट तोड़ा जाता है। तो क्या इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग कानून है? सहदेव डे के परिवार के साथ हमारी जो है सहानुभूति है, और ये जो हुआ है ये निंदनीय है। पुलिस से दरख्वास्त है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए और सच्चाई तक पहुंचे, और इस केस में जो भी एक्यूज है, जिसने भी ये बर्बरता की है, उन पे जो है इमीडिएटली जो है एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द उन्हें सजा दिया जाए। डिगलीपुर में आक्रोश का माहौल है, जनता नाराज है और पुलिस पे भरोसा नहीं कर रही है, और सीबीआई की जो है सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो है सहदेव डे की वाइफ और डिगलीपुर की जनता कर रही है। उनका जो भरोसा है वो अंडमान निकोबार पुलिस पे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, इसके लिए अंडमान निकोबार पुलिस को जो है एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि डिगलीपुर की टीम जो है ऑलरेडी वहाँ के लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं एक टीम ऑफकोर्स बनना चाहिए, जिसको लेकर जो है जो वहाँ पे जाए और इसको जो है ईमानदारी के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेट करे और सहदेव डे को न्याय मिले। कुछ और अपडेट के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे।